अस्सलाम वालेकुम दोस्तों देखा जाए तो जमीन के एटमॉस्फेयर और स्पेस के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला है, मगर दर हकीकत इस इतने बड़े फासले को एक बहुत पतली सी लाइन एक दूसरे से जुदा करती है, जिसे हम कॅरमन लाइन कहते हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस लाइन को सबसे पहले इस दुनिया में जर्मन V2 रॉकेट्स ने क्रॉस किया था। जी हाँ दोस्तों, साल था 1944 और जंग थी वर्ल्ड वार 2, जब इस V2 रॉकेट ने 2200 पाउंड का धमाका खेज मवाद लेके स्पेस में 200 किलोमीटर तक का सफर कर डाला। और वर्ल्ड वार 2 के एंड पे जर्मनी ने ऐसे हजारों रॉकेट्स ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम पर फायर किए, मगर जब जर्मनी की हार करीब थी तो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन की नजरें इनके इस V2 रॉकेट्स और टेक्नोलॉजी पर गड़ी हुई थी। इन दोनों में से यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ लगे जर्मन के एक्सपर्ट साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्रॉन, जो कि इस प्लेन के एक्सपर्ट थे, और सोवियत यूनियन के हाथ लग गया ये V2 रॉकेट्स का प्लान। इन दोनों सुपर पावर्स ने इस बात को गनीमत जाना कि इनके हाथ वो टेक्नोलॉजी लग गई है कि ये बैठे बैठे दोनों मुल्क के किसी भी सिटी को किसी भी वक्त तबाह कर सकते थे। मगर साइंटिस्ट ने इस बात को फील किया कि जो टेक्नोलॉजी हम रॉकेट्स पहुंचाने के लिए यूज कर रहे हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी बहुत अच्छी तरह यूज हो सकती है। इसी असना में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस चीज पर काम शुरू कर दिया कि वो एक साइंटिफिक सैटेलाइट स्पेस में कैसे भेज सकते हैं जो कि उनके लिए एक सर्विलियंस का काम करे, और इस प्रोजेक्ट का नाम था वैनगार्ड, जो कि यूएस नेवी के हवाले कर दिया गया। मगर इससे पहले कि प्रोजेक्ट वैनगार्ड कंप्लीट हो सकता, रशिया ने एक धमाका खेज इंकशाफ कर दिया। 4 अक्टूबर 1957 को रशिया ने अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया। और ये वो मौका था जब सबको मानना पड़ा कि रशिया वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में भेजा है। ये एक बहुत छोटी सी बीच बॉल साइज की सैटेलाइट थी जो कि सिर्फ रेडियो सिग्नल्स को रिसीव कर सकती थी और भेज सकती थी, मगर ये इस बात को मनवाने के लिए काफी थी कि रशिया इज द ओनली वन कंट्री जिसने अपनी सैटेलाइट को, अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। वो साल 1944 था जब जर्मनी ने रॉकेट्स लॉन्च किए थे, मगर अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस एक्स को पेंटागन की तरफ से एक प्रोजेक्ट दिया है जो कि $4 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और यह प्रोजेक्ट कोई आसान प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्पेस में बनाने की कोशिश है। तो आज की वीडियो का मुद्दा यह है कि बात कहां जा रही है। क्या हम अर्थ की बैटलफील्ड से तंग आ चुके हैं या हम एक नई बैटलफील्ड बनाने जा रहे हैं जो कि स्पेस में सुपीरियोरिटी को जाहिर करेगी और मनवाएगी। आज से पहले तक हमने स्पेस को साइंस के नजरिए से देखा है जो कि एक्सप्लोरेशन, कम्युनिकेशन और उम्मीद का एक जरिया था, मगर हम स्पेस को सुपीरियोरिटी की मद में देखने जा रहे हैं कि जिसका जितना तगड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्पेस में मौजूद होगा, जिसकी जितनी बेसिस स्पेस में मौजूद होंगी, वही उतना ही सुपीरियर होगा। दोस्तों, आज तक आपने स्पेस पर बनी हुई मूवीज तो देखी होंगी जिसके अंदर हम देखते हैं कि लेजर से एक दूसरे के ऊपर फायर हो रहे हैं, सैटेलाइट्स तबाह हो रही हैं, एस्ट्रोनॉट्स आपस में लड़ रहे हैं और एक कहकशां वाला समा बना हुआ होता है। अगर असल में जो स्पेस वॉर्स होती हैं वो रेडियो सिग्नल्स के गायब होने से शुरू होती हैं, वो साइबर अटैक से शुरू होती हैं और एक दूसरे की मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स में छेड़छाड़ से शुरू होती है। तो उसका असर सिर्फ स्पेस तक नहीं रहता बल्कि जमीन पर भी लोग मफलूज हो जाते हैं। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने काउंटर स्पेस एबिलिटीज को बिल्ड कर लिया है, यानी कि चाइना चाहता है कि जो चीज स्पेस में वो डिस्ट्रॉय करना चाहे वो जमीन से ही उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और इसी तरह रशिया ने भी अपनी बहुत सी सैटेलाइट्स खुद ही तबाह की हैं, जिसकी वजह से जो डेब्रिस है, जो कचरा है, वो स्पेस में बढ़ता जा रहा है। इस कचरे का मिनिमम साइज भी हो तो ये 1 सेंटीमीटर का होता है और ये ऑर्बिटल स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है, यानी कि ये इतनी स्पीड है कि ये जिस भी
सैटेलाइट से टकराए तो ये तबाही जरूर करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे अर्थ के ऑर्बिट में तकरीबन 40,000 ऐसी बॉडीज हैं जो रिवॉल्व कर रही हैं और जिनके अंदर से 11,000 एक्टिव पेलोड्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। यानी कि हमने जमीन को तो इतना गंदा कर दिया कि शायद यहाँ पे हमारा सर्वाइवल ही आने वाले वक्तों में मुश्किल हो, मगर अब हम स्पेस में पहुंच गए हैं उसको गंदा और खराब करने के लिए। 1967 में बहुत से ममालिक ने एक ट्रीटी पर साइन किए थे जिसको कहते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी। इस ट्रीटी के मुताबिक स्पेस को सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा और मिलिट्रीलाइजेशन इसमें अलाउ थी मगर वेपनाइजेशन अलाउ नहीं थी। मगर वो दौर और था। आजकल के दौर में इसे मिलिट्राइजेशन से भी रोकना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह की मिलिट्री बेसिस आपको इस तरह की डिस्ट्रक्शन से फिर आने वाले वक्त में नहीं बचा सकती। दोस्तों होता यह है कि स्टेट सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करती हैं और उसके बाद नॉर्म्स की बात करती हैं। अगर नॉर्म्स की बात पहले हो तो शायद वो उस चीज को बिल्ड ही ना करें। न्यूक्लियर पावर बनते हुए जो न्यूक्लियर पावर बन जाता है वो दूसरे को नॉर्म्स की बात बताता है कि न्यूक्लियर पावर बनना इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन, मगर जब वो न्यूक्लियर पावर बन रहा था जब वो ये बात बिल्कुल डिस्कस नहीं करता। आजकल सुपर पावर का दौर नहीं है, आजकल मल्टीलैटरलिज्म है जिसके अंदर बहुत सी सुपर पावर्स मौजूद हैं और बहुत से ताकतवर ममालिक मौजूद हैं, जिसकी वजह से पावर को एक हाथ में रखना अब पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से स्पेस को मिलिटराइजेशन से भी रोकना पड़ेगा क्योंकि एक बेस वहां पे नहीं हो सकती, फिर वहां पे मल्टीपल बेसिस होंगी और जब मल्टीपल बेसिस होंगी तो हम लड़ाई से किसी भी तरह नहीं बच सकते। नासा ने प्लान किया है कि वो 2032 तक मून को माइन कर देंगे। सोचने में कैसा लगता है कि मून को कोई एक नेशन कंट्रोल कर रही है।